हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एक नया टॉपिक है सॉफ्टवेयर, उसको जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके से सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने मेरा जो पुराना कंप्यूटर का वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के कुछ ही पार्ट्स है, वीडियो बच जाते हैं जिसको हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे भी कंप्यूटर का वीडियो कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हम इतना पढ़े हुए हैं तो कितना हमसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर को जानने से पहले एक कंसेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिस प्रकार जैसे कि हमारा शरीर है और हमारे शरीर में क्या है, एक ब्रेन है। जिस प्रकार हम सोचते हैं, ठीक है, तो हम जो सोचते हैं उस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। और जो हमारा जो फिजिकल पार्ट है, जैसे कि हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ कार्य करते हैं हाथ के माध्यम से कार्य करते हैं, हम चलते हैं तो किससे चलते हैं, हमारे दोनों पैरों से चलते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ पे जाता है, हमारा खाना पेट पे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल वर्क हो गया। और एक आपका मेंटल वर्क होता है जो आपका क्या होता है, जो आपका ब्रेन क्या होता है, जो सोचता है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या होता है, जिस प्रकार हम जो चीज़ भी सोचते हैं अपने ब्रेन से, उसी की तरह हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को लगा मेरे को 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, मैं सोच लिया, तो मैं जो सोचा हूँ वो चीज़ आपका सॉफ्टवेयर हो गया। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने पैरों के माध्यम से क्या करूँगा, 2 किलोमीटर चलूँगा, तो वो जो हो गया आपका हार्डवेयर हो गया। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, काम कार्य करता है। जिस प्रकार आप जानते हो कि कंप्यूटर में 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट्स होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स होता है। तो आप इसी से तुलना कर सकते हो कि जितने भी सोचने का काम है कंप्यूटर में, ठीक है, वो सब काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, और सोच लिया और सोचने के बाद करने का काम कौन करता है, आपका हार्डवेयर करता है। यही आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर होगा। हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये होता है हार्डवेयर का डेफिनेशन। लेकिन स्टैंडर्ड लेवल में आप जाओगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यही अंतर होता है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, सोचने का काम करता है। और उसी चीज़ को जो सोचें उस चीज़ को कार्य करने का काम कौन करता है, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर करता है। ये है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस होता है यही। तो देखते हैं इसका लिखित रूप क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर को क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर को जैसे कि आप यूसी ब्राउज़र चलाते हो, आप वीएलसी मीडिया चलाते हो, आप एमएक्स प्लेयर चलाते हो, ये क्या करते हैं, आपके कार्यों को आसान करता है। ठीक है, तो यही होता है आपका सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर के कार्य को आसान करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जाता है। एक्चुअली में आप बोलोगे कि हम तो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट पढ़ लिए, अब सॉफ्टवेयर बनता कैसे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों का क्या होता है, एक सेट होता है जिसको क्या करते हैं, प्रोग्रामर तैयार करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सॉफ्टवेयर को किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी है, C++ लैंग्वेज है, जावा है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, विभिन्न प्रोग्रामों का क्या होता है, आपका समूह होता है। ये आपको क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं आगे कि कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर कहलाता है जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इसको देख चुके हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जो कि एक निश्चित कार्य को करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, etc। ठीक है, इसके विपरीत सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का समूह होता है जो कि इन हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे आपका MS प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन, ETC आदि हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। सीधा अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना है तो क्या समझना है आपको, आप जो भी चीज़ सोचते हो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। सोचने के बाद क्या करते हो, आप फिजिकल रूप में परफॉर्म करते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे को 1 गिलास पानी पीना है, मैं सोच लिया। ठीक है, अब पानी पीने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्लास पकड़ूंगा, ग्लास पकड़ने के बाद पानी को क्या करूँगा, रखूँगा, पानी उसमें निकालूंगा, उसके बाद मैं पीऊँगा। ठीक है, तो उसी प्रकार के कंप्यूटर के जितने अंदर हार्डवेयर रहता है, तो सोचने का काम कौन करता है, लॉजिक काम, जो भी काम रहता है वो काम आपका सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, उसके बाद उसको परफॉर्म करने का काम कौन करता है, यही हार्डवेयर करता है। तो हुआ ना आपका, तो ये होता है आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर।
यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से की जाती है तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, ठीक है, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से क्यों की जाती है, क्योंकि सोचने का काम सॉफ्टवेयर करता है और करने का काम हार्डवेयर करता है, ठीक है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानवीय शरीर बेकार है, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरणार्थ हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब आप जहाँ भी हार्डवेयर देखोगे उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, तभी वो क्या करेगा, हार्डवेयर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हार्डवेयर परफॉर्म कर ही नहीं सकता। इसीलिए कंप्यूटर में दो प्रकार के कंसेप्ट आते हैं, एक हार्डवेयर का अलग कंसेप्ट आता है, एक सॉफ्टवेयर का अलग कंसेप्ट आता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, सीधा आपको समझना है कि आपके शरीर को लेके समझना है, ठीक है। वो होता है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला देखते हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सेकेंड आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सेकेंड है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। तो मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पिछले वीडियो में मैंने क्या किया, आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो जो पहले प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमको आज के वीडियो में इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं आपको कल के वीडियो या परसों की वीडियो में क्या कर चुका हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेकंड हम यही पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बात सही है। किसी विशिष्ट कार्य हम एप्लीकेशन, जो हमारे पास जो एप्लीकेशन रहता है उससे हम कुछ विशिष्ट कार्य तो करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में यूसी ब्राउज़र होता है, हम यूसी ब्राउज़र के माध्यम से क्या करते हैं, हम यूसी ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं। एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास MX प्लेयर है, ये MX प्लेयर क्या है, एक वीडियो प्लेयर है। हम उस MX प्लेयर के माध्यम से क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं। एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड है। MS वर्ड भी क्या है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्ड से रिलेटेड कार्य करते हैं, वर्ड के फॉन्ट को चेंज करते हैं। ये भी क्या है, एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यही बोलना चाह रहा है आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करती है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि हमने देख चुका है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूसी ब्राउज़र, VLC प्लेयर, MX प्लेयर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, कैलकुलेटर एटसेट्रा आपका क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी आप प्ले स्टोर से क्या करते हो, प्ले स्टोर से अलग से क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाई वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप खुद ही देख सकते हो, एक आपके पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, आप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक विशिष्ट कार्य कंप्लीट करते हो। इसीलिए हर कार्य को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने होते हैं। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको देखते हैं। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रख रखाव तथा मरम्मत के लिए विकसित किए जाते हैं, वे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमने समझ चुका था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ चुका था, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं या रख रखाव करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाते चलाते आप क्या करते हो, डिस्क क्लीन अप करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीन अप करते हो तो इससे क्या होता है, आपके जो CPU होता है, आपके जो मोबाइल होता है, इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर का जो आपका जो कंप्यूटर है, अब तो आपका मोबाइल है, इसका क्या बोलते हैं, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करो, उसको इन्हेंस कर रहे हो। तो यही होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है, आपका पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बैकअप प्रोग्राम होता है, जो कि आप बैकअप यूज़ करते हो ना, जो कि आप एक डेटा को, जो मेन डेटा
रहता है उस मेन डेटा को आप क्या करते हो, बैकअप लेते हो, वो भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क क्लीनअप होता है जो कि आपके मोबाइल में होता है। फाइल कंप्रेशन, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और फाइल मैनेजर जो कि आपके मोबाइल में भी फाइल मैनेजर होता है, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब देखते हैं कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहला है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान लाता है। ठीक है, इसका प्रयोग फाइल तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगहों पर व्यवस्थित करने के लिए होता है। ठीक है, ये है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ क्या होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। जैसे कि आपके पास आपको ये जानना है, जैसे कि आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में आप क्या करते हैं, मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हो। तो आपको ये पता है कि मेमोरी में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। तो मेमोरी में डेटा जैसे कि आपके पास 2 MB का कोई सॉन्ग्स है, ठीक है, 2 MB का कोई सॉन्ग्स है, इसको क्या करना है, मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना है। तो आखिर ये 2 MB के जो सॉन्ग्स है मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, तो क्या होता है, पार्ट पार्ट में क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे कि 2 MB का सॉन्ग है, वो मान लो 3 पार्ट में क्या हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ। तो पहला पार्ट ये सेकंड पार्ट यहाँ स्टोर हुआ, थर्ड पार्ट यहाँ स्टोर हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आप 3 MB का क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो मेमोरी में। तो 3 MB का मान लो 4 पार्ट में हुआ, तो ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ, चौथा पार्ट हुआ। मान लो ऐसे ऐसे क्या ऐसे करके आप क्या किए, धीरे धीरे करके क्या किए, मेमोरी में अदर अदर फाइल क्या किया आप स्टोर किए। और जैसे कि मान लो आपको ये वाले जो आप पार्ट में क्या किए थे, स्टोर किए थे, इस डेटा को क्या करना है, आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो जैसे आप डिलीट करोगे उसके बाद और भी क्या होते हैं, आपके डेटा स्टोर रहते हैं। तो ये वाला जब पार्ट आप डिलीट करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद जब आने वाले समय में जब और क्या करोगे, डेटा स्टोर करोगे, फिर इधर से डेटा स्टार्ट होता है आगे से, ये खाली जगह पे क्या होता है, ये खाली जगह पे अब डेटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, उसके जो नेक्स्ट जहाँ से आप लास्ट स्टोर किए हुए डेटा, उसके बाद से क्या होता है, स्टोर होता है आपका डेटा। लेकिन जहाँ से आप डिलीट किए हुए वाले डेटा, ये तो खाली हो गया। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम में डेटा को स्टोर करोगे तो ये खाली वाले जगह पे क्या नहीं होता, डेटा स्टोर नहीं होता। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यही सब चीज़ को क्या करता है, यही सब चीज़ को बैलेंस करता है। ठीक है, ये सब चीज़ को क्या करता है, बैलेंस करता है, इसको सीक्वेंस वाइज क्या करता है, जमाता है उसको। यही होता है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये होता है आपका क्या, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। सेकंड देखते हैं कि बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम को आप तो सभी जानते होंगे, आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, मोबाइल में आप बैकअप फाइल लेते हो। तो डेटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग जगह पर डेटा करना, स्टोर करना, डेटा क्या बैकअप प्रोग्राम कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो कोई फाइल है, बहुत सारे फाइल है, उस बहुत सारे फाइल को क्या करना है, बैकअप के रूप में रखना है, ताकि आने वाले समय में अगर जो मेन फाइल है वो डिलीट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बैकअप फाइल को हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। ये होता है आपका बैकअप प्रोग्राम। थर्ड देखते हैं डिस्क क्लीनअप। तो समय समय पर कंप्यूटर में अनावश्यक फाइल स्टोर हो जाते हैं, जिसे डिस्क क्लीनअप की सहायता से अनावश्यक फाइल को हटाया जाता है, जिससे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। ठीक है, और डिस्क क्लीनअप क्या करता है, जैसे कि आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल यूज़ करते करते अनावश्यक क्या हो जाते हैं, मेमोरी में कुछ भी चीज़ स्टोर हो जाते हैं। तो वो सभी अनावश्यक चीज़ को स्टोर को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होता है। अब देखते हैं कि फाइल मैनेजर, ये भी आपके आपके मोबाइल में रहता है, इसको अभी आप भली भांति जानते होंगे। तो ये क्या बोलता है कि कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर सभी प्रकार के डेटा को एक जगह व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित रखता है कि नहीं रखता। जैसे कि आप फाइल मैनेजर ओपन करते हो आपके मोबाइल का, तो वहाँ पे आप जितने भी डेटा स्टोर करते हो वो व्यवस्थित रूप से रहता है। जैसे कि आप जितने भी मान लो आप 100-150 क्या किए हो, आप फाइल मतलब इमेज फाइल यूज़ किए हो, तो उसका अलग से 100-150 का इमेज फाइल का अलग फोल्डर रहेगा। आप जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स डाउनलोड किए हो तो उसका अलग फोल्डर रहेगा। इस प्रकार क्या होता है, बहुत सारे फाइल को क्या होता है, जो आपके मेमोरी में स्टोर रहते हैं, वो एक व्यवस्थित तरीके से क्या होता है, उसको मैनेज करता है, जिसको बोलते हैं फाइल मैनेजर कहते हैं। अब देखते हैं कि फाइल कंप्रेशर क्या होता है। यह भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मैंने आपको बता चुका है। तो ओरिजिनल फाइल के आकार को कंप्रेस कर छोटे आकार में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई फाइल है जो 10 MB का है, तो फाइल कंप्रेसर क्या करता है, इसको कंप्रेस करके 5 MB में क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। 5 MB में क्यों कंप्रेस करेगा, ताकि कंप्रेस्ड फाइल कम आकार घेरती, जो 10 MB जो पहले आकार घेरती थी उसको 5 MB में कन्वर्ट की, तो 5 MB क्या होगा, कम आकार क्या कर रहा है, आपका घेर रहा है, तथा इसे नेटवर्क में तेज़ी से भेजा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप 10 MB को इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको एक सीधा से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, मान लो आपको फेसबुक में क्या करना है, कोई
इमेज अपलोड करना है जो कि 10 MB का है, और वही आपके पास एक और इमेज है जो कि 5 MB का है, तो आप कौन से फाइल को अपलोड करने में कम समय लगेगा? जो 5 MB का फाइल रहेगा उसको अपलोड करने में कम समय लगेगा, है ना। तो यही करता है आपका फाइल कंप्रेशन। तो यही बोल रहा है आपको, इसको फाइल कम आकार घेरते तथा इसको नेटवर्क में भेजने से नेटवर्क में तेज़ी से भेजा जा सकता है। कुछ फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि WinZip होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जीप फाइल। तो जहाँ पे भी आपको अगर देखने को मिलेगा जीप फाइल, तो ये जीप फाइल क्या होता है? जीप फाइल होता है आपका कंप्रेस्ड फाइल होता है। जीप फाइल क्या होता है? कंप्रेस्ड फाइल होता है। अगर आपका क्वेश्चन में कहीं पूछा जा सकता है, या फिर कभी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसका कोई फिक्स नहीं रहता क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा कि जीप फाइल क्या होता है, तो जीप फाइल क्या होता है? जीप फाइल आपका एक कंप्रेस्ड फाइल होता है। कंप्रेस्ड फाइल कहने का मतलब जो पहले 10 MB था उसको कन्वर्ट कर दिए 5 MB या 6 MB में, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। उसके बाद रार बोलते हैं जिसको RAR, ठीक है, ये होता है। जीप वेयर है ना, 7 जीप, P जीप, ये सभी क्या होते हैं? कंप्रेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्रेस्ड फाइल सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपका बग है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, एक मानव क्या करता है? सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे करता है? बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को किसी न किसी प्रकार के लैंग्वेज में क्या करता है? वो लिखता है। तो मनुष्य ही उस क्या करता है? उस सॉफ्टवेयर को तैयार करता है। तो सॉफ्टवेयर को तैयार करते करते कुछ ना कुछ तो उससे त्रुटि हो सकती है ना। तो वही त्रुटि को क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि रहती है उसको बग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और डीबगिंग क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर में उपस्थित त्रुटि को ढूंढकर सुधार करना डीबगिंग कहलाता है। और जब उस सॉफ्टवेयर को जब हम ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसको सुधार करेंगे तो वही सुधार करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहलाता है। पैच क्या कहलाता है? पैच सॉफ्टवेयर में उपस्थित कुछ खामियों के सुधार के लिए छोटे छोटे और सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे पैच कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां निकल जाती है, कुछ त्रुटियां निकल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आपका बग कहते हैं। जब उसी सॉफ्टवेयर में उपस्थित त्रुटियों को क्या करते हैं? कुछ उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए, जो आपके सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? एक और प्रोग्राम क्या करते हैं? जारी करते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पैच करते हैं। पैच क्या करता है? जो सॉफ्टवेयर में जो आपके बग हैं, जो त्रुटि हैं, ये पैच सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर में जो बग या त्रुटि उसको क्या करता है? उसको हटाता है, ठीक है। तो ये पैच कहलाता है। उसी प्रकार देखते हैं कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह ट्रायल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ दिन फ्री में और फ्री में कर सकते हैं, फिर उसके बाद शुल्क चुकाना पड़ता है। फ्री में ये नहीं है, ये यूज़ है आपका, ठीक है। कुछ दिन फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद शुल्क चुकाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप क्या करते हैं? मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। आप देखे होंगे कभी जब मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते होगे तो कभी कभी कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी डाउनलोड करते होगे जिसमें आप 10 दिन उसको डाउनलोड करते हो ट्रायल बेस पे, और 10 दिन के बाद वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर पेमेंट मांगता है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तभी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक लास्ट देखते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मतलब पूरी तरीके से फ्री रहता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर भी फ्री रहता है, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए शेयरवेयर क्या रहता है? एक फ्री रहता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसको यूज़ करने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या रहता है? एक अनलिमिटेड क्या होता है? फ्री रहता है, उसको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।